अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ENT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चलें हम आज की वीडियो देखते हैं। किस्त नंबर 17, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी, शेख मोहम्मद हयात। दौलत गौरिया गजनवी अहद हुकूमत में अगरचे हुक्मरान खानदान गजनी से ताल्लुक़ रखने वाला तर्क खानदान था, लेकिन उनके गैर मुल्की होने के बावजूद वादी सिंध एक बाहम मरबूत खित्ता होने के अलावा यहाँ का इक़्तिदार आला इस सरजमीन के अंदर मौजूद रहा, यानी लाहौर में, जिसकी वजह से मुल्क भर से आने वाले टैक्सों से लाहौर शहर एक अजीम बैनुल अक़वामी शहर की हैसियत इख्तियार कर गया। गौरियों के आने से तवील अरसे के बाद फिर एक बार ये खित्ता दूसरे इलाकों के मातहत आ गया, यानी तख्त दिल्ली के मातहत, और वादी सिंध की तमाम दौलत का रुख दिल्ली और इसके गर्दो नवा की तरफ हो गया। इसलिए गौरियों की फुतूहात का मुताला जरूरी है। गौरियों का पस मंजर गौर किसी शहर का नहीं बल्कि एक वसी इलाके का नाम है जो अफगानिस्तान के मगरबी वस्ती हिस्से में हिरात के मशरिकी कोरिस्तान में वाक़ है। इसका कदीम नाम गौर था और मौजूदा नाम गर है। गौर नाम का कोई शहर अफगानिस्तान में नहीं है बल्कि कहीं भी नहीं है। भारत में पुराने कस्बे लिखनूती को, जो पुराने सूबा बंगाल का सदर मकाम था, बाद में गौर कहा गया, जो बिगड़कर गौर बन गया, लेकिन ये बहुत बात की बात है। अफगानिस्तान में गौर के इलाके पर मुश्तमिल एक वलायत सूबा है जिसका सदर मकाम चुकचरान है। अलबत्ता एक शहर गौरक है जो कंधार से 50-60 मील शुमाल मगरिब में है और ये वलायत गौर से बाहर है। गजनवी अहद हुकूमत में गौर के इलाके की आबादी तर कबाइल पर मुश्तमिल थी। ये सब के सब गौरी कहलाते थे। ये लोग शजरा नसब ईरान के बादशाह ज़हाक से मिलाते थे। ज़हाक एक देवमालाई किरदार है जो देवमाला के मुताबिक शाम का शहजादा था और उसने ईरान के बादशाह जमशेद को, ये भी देवमालाई किरदार है, शिकस्त देकर ईरान पर कब्जा किया था। ज़हाक के कंधे पर 2 सांप थे जो रोजाना 2 आदमियों का मगज़ खाते थे। ज़हाक को कावा लोहार ने अवामी क़यादत करके कत्ल किया था। कावो का झंडा जो इस चमड़े से बनाया गया था, जिसे वो भट्टी पर काम करते वक्त बतौर बालापोश परंत पहनता था, दरफिश कवियानी कहलाता है। ये ईरानी बादशाहों में फतह का निशान बन गया था। अब ज़हाक अगर हकीकत में था भी तो अरब नस्ल से था, तर्क नहीं था, जबकि गौरी लोग तर्क थे। जो बहिरा अराल और बहिरा कैपियन के शुमाल के गयाहिस्तानों के रहने वाले थे और गज कहलाते थे। इन्हीं को औगज भी कहते थे। यही सब गौरी कहलाए। हजरत अली के जमाना खिलाफत में गौरी गज तुर्कों का सरदार एक शख्स शनसत नामी था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया और साथ ही पूरा कबीला मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। उसी की निस्बत से ये लोग शनसबी तर्क कहलाए। हारून रशीद के जमाना 786 हमजा 808 हमजा में गौरियों का सरदार यहीक बिन नहातान भी शनसबी था। यहीक बिन नहातान बिन दरमिश बिन परवेज बिन शंसी यही के पोते का नाम सूरी था। उसी निस्बत से बाद में बहुत से लोग सूरी कहलाए, जबकि ये गौरी थे और शनसबी तर्क थे। सूरी का बेटा मोहम्मद बिन सूरी सुल्तान महमूद गजनवी का हमअसर था और सुल्तान की इताअत नहीं करते थे। सुल्तान महमूद ने इस पर लश्कर कुशी करके इसे कैद कर दिया। गौरस्तान को गजनवी सल्तनत का एक सूबा बनाया और मोहम्मद बिन सूरी के बेटे अब्बू अली को गौर के इंतजाम पर फैज किया। अब्बू अली सुल्तान महमूद का वफादार रहा, लेकिन अहल गौर उसे पसंद न करते थे। आखिर मोहम्मद के भतीजे अब्बास ने इसका तख्ता उलटकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया। ये इंतहाई जालिम और नामकबूल हुक्मरान साबित हुआ। इसने सुल्तान इब्राहिम गजनवी पर हमला किया, लेकिन गजनवी फौजों के हाथों गिरफ्तार हो गया। अब्बास के बाद सुल्तान इब्राहिम गजनवी ने गौर की हुकूमत अब्बास के बेटे मोहम्मद बिन अब्बास के हवाले की। मोहम्मद शायद जल्द ही फौत हो गया, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद इसका बेटा कुतुबुद्दीन हुसैन हाकिम गौर बना। कुतुबुद्दीन हुसैन ने किसी दुश्मन पर हमला किया और जंग में मारा गया। अब गजनवी गोरस्तान पर बराह रास्त काबिज हो गए।
कुतुबुद्दीन हुस्न का बेटा साम भागकर हिंदुस्तान चला गया। कुछ अरसा बाद वो अपने खानदान के हमराह वतन वापस आ रहा था कि रास्ते में एक दरिया पार करते हुए इसकी किश्ती डूब गई और साम के एक बेटे इजालदीन के अलावा तमाम लोग डूब कर मर गए। अज़ाउद्दीन किसी तरह किनारे पर पहुंच गया और वापसी के सफर पर अकेला ही रवाना हुआ। पहले तो रास्ते में इसे सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद हाकिम शहर किसी बीमारी से शिफायाब हुआ तो उसने बहुत से कैदियों को आजाद किया, जिसमें अज़ाउद्दीन भी आजाद हो गया। अब वो गजनी की तरफ रवाना हुआ। अब की बार रास्ते में इसे डाकुओं ने पकड़ लिया। इन्होंने इसके बुलंद कद और कामत और मजबूत काठी से मुतासिर होकर उसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अगली ही सुबह ये सारा गिरोह सुल्तान इब्राहिम गजनवी के फौजियों के हाथों पकड़ा गया और सुल्तान ने सबके कत्ल का हुक्म दे दिया। जब अज़ाउद्दीन इब्राहिम ने उसकी दास्तान पर यकीन करते हुए उसे रहा करके अपने दरबारी अफसरों में रख लिया। तरक्की करते करते वो अमीर हाजिब कमांडर गार्ड मुकर्रर हो गया। वहीं एक बड़े अफसर की बेटी से उसकी शादी भी हो गई। सुल्तान इब्राहिम की वफात के बाद इसका बेटा सुल्तान मसूद बिन इब्राहिम बिन सुल्तान मसूद शहीद गजनवी तख्त नशीन हुआ। सुल्तान मसूद सानी ने अज़ाउद्दीन को गौर का हाकिम मुकर्रर कर दिया। अज़ाउद्दीन गौरी की बीवी गजनवी थी। इसके बतन से इसके 7 बेटे पैदा हुए जिन्हें हफत अख्तर कहते हैं। उनके नाम ये हैं: मुल्क फखरुद्दीन मसूद बामियान, कुतुबुद्दीन मोहम्मद दामाद बहराम शाह गजनवी, शुजाउद्दीन अली, जौनमरद, नासिरुद्दीन मोहम्मद हाकिम वलायत जमीन दारिद, सैफुद्दीन सूरी, बहाउद्दीन साम और अलाउद्दीन हसीन जहां सोज। अज़ाउद्दीन जिंदगी भर सुल्तान मसूद और सुल्तान सिंजर का वफादार रहा, लेकिन इसके बाद उसके 7 बेटे 2 गिरोहों में मुनक़सिम हुए। एक गिरोह मलूक बामियां कहलाता है, जिसके अरकान तखारस्तान और बामियान के हाकिम बने। ये लोग मुल्क मबातिला के नाम से भी मशहूर हुए। दूसरा गिरोह मलूक गौर वाओ गजनी के नाम से मशहूर है। इस दूसरे गिरोह का पहला हुक्मरान कुतुबुद्दीन मोहम्मद दामाद बहराम शाह था, जो मुल्क अल-जब्बाल के नाम से भी मशहूर है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद ने एक नया शहर फिरोज को आबाद किया। इसके इर्द गिर्द 2 कोस 6 मील के फासले पर फसील खींची और अंदर के किले तामीर के और फिरोज को अपना पायातख्त बनाया। इसने गजनी पर हमले का मंसूबा बनाया, जिसकी खबर सुल्तान बहराम शाह गजनवी को हो गई। इसने बहाने से बल्लाकर गिरफ्तार करा दिया। फिर अपने साथ मिलाने की गर्ज से अपनी बेटी भी ब्याह दी, लेकिन फिर इस इत्तला पर कि कुतुबुद्दीन मोहम्मद साजिश कर रहा है, सुल्तान बहराम शाह ने उसे कैद खाने ही में जहर देकर कत्ल करा दिया। इस कत्ल से गजनवी और गौरी खानदान में इक़्तिदार की कशमकश, जो सुल्तान महमूद गजनवी के वक्त से ही चल रही थी, इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई। उस वक्त कुतुबुद्दीन का भाई सैफुद्दीन भी गजनवी में था। वो भागकर गोरस्तान वापस आ गया और फिरोज को में तख्त नशीन हुआ। गौरियों में से पहली बार उसने अपने लिए सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया और सुल्तान सैफुद्दीन सूरी कहलाया। साबिका गौरी हुक्मरान अपने तय मुल्क यानी हाकिम जिला कहते थे। सुल्तान यानी हाकिम सल्तनत, बादशाह या शहंशाह नहीं कहते थे। सुल्तान भी खलीफा के मातहत होता था। सुल्तान सैफुद्दीन सूरी ने एक बड़ा लश्कर तैयार करके गजनी पर हमला किया। बहराम शाह गजनवी हमले की ताब न लौकर हिंदुस्तान की तरफ भाग गया और यूं गजनी शहर पर गौरियों का कब्जा हो गया। सैफुद्दीन खुद तो गजनी में रहा और फिरोज को में अपने भाई बहाउद्दीन साम को गौर का हाकिम बनाया। उसी बहाउद्दीन साम का बेटा मोहम्मद गौरी फातेह हिंदुस्तान था। सर्दियों में जब बर्फबारी से गोरस्तान के रास्ते बंद हो गए तो अहल गजनी ने खुफिया तौर पर बहराम शाह को वापसी की दावत दी। बहराम शाह आया और गजनवियों ने मिलकर सैफुद्दीन सूरी और इसके वजीर मजदालदीन को गिरफ्तार कर लिया। बहराम शाह ने सैफुद्दीन सूरी का मुंह काला करके एक गाय पर बिठाकर उसे गजनी शहर की गलियों में एक बड़े अवामी जुलूस के साथ फराया, जो उसके खिलाफ नारेबाजी करता जाता था। साथ साथ औरतें भी दफ बजाती जाती थीं। यूं इसकी फौजी और सियासी शिकस्त के बाद इसकी समाजी तजलील भी की गई।
इस सब कुछ के बाद सैफुद्दीन सूरी और मजदालदीन को कत्ल कर दिया गया। गौर के हाकिम बहाउद्दीन साम को जब ये खबर मिली तो उसने हमले की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन एक जहरीले कोड़े गालिबन सरकान की वजह से उसका इंतकाल हो गया। अब उसका भाई अलाउद्दीन हसीन तख्त नशीन हवा, जिसे तारीख में जहांसोज के लक़ब से याद किया जाता है, इसने गजनी को फतह करके शहर में मर्दों और औरतों का कत्ल आम किया और शहर को ताकत व ताराज किया। 7 दिन तक ये दहशत गर्दी जारी रही। इसने तमाम गजनवी बादशाहों की कब्रें खुदोकर उनकी लाशें निकलवा कर जला दी। सिर्फ सुल्तान महमूद, सुल्तान मसूद शहीद और सुल्तान इब्राहिम के मकबरों को मुआफ रखा। उसी जहांसोज ने अपने भाई बहाउद्दीन साम मरहूम के 2 बेटों गैसुद्दीन और शहाबुद्दीन को कुछ इलाकों की हुकूमत अता की। ये दोनों अपनी आला सलाहियतों और सखावत की वजह से बहुत जल्द लोगों में मकबूल होने लगे। इससे खतरा महसूस करके अलाउद्दीन ने उन दोनों को जरस्तान के किले में कैद कर दिया। सुल्तान सिंजर ने अलाउद्दीन पर लश्कर कुशी करके इसे गिरफ्तार कर लिया। काफी अरसा वो कैद में रहा। आखिर सुल्तान सिंजर ने तरस खाकर उसे रहा करके हुकूमत पर बहाल कर दिया, लेकिन कुछ ही अरसा बाद 551 दो चश्मे 1156 हमजा में अलाउद्दीन का इंतकाल हो गया। सुल्तान मोहम्मद गौरी अलाउद्दीन जहांसोज के बाद इसका बेटा सैफुद्दीन मोहम्मद बरसर इक़्तिदार आया। उसने अपने दोनों चचाजाद भाइयों गैसुद्दीन और शहाबुद्दीन को रहा करके दोबारा इन इलाकों का हाकिम मुकर्रर कर दिया। वो पहले हाकिम थे। फरिश्ता ने इस इलाके का नाम सिंजर लिखा है। कुछ ही दिनों बाद सैफुद्दीन मोहम्मद गजनवियों के खिलाफ लड़ता हुआ अपने ही एक सिपाही के हाथों हलाक हो गया। अब गैसुद्दीन मोहम्मद फिरोज को पहुंचा, खुद सल्तनत की बागडोर संभाली और अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद को अपनी अफवाज का कमांडर इन चीफ बनाया। तारीख मुबारक शाही में है कि गैसुद्दीन ने मोहम्मद गौरी को तकनाबाद का इलाका जागीर में दे दिया। तकनाबाद को पुराने माखज़ में तगीन आबाद भी लिखा गया है। ये शहर गजनी और गोरस्तान के दरमियान वाक़ था।
इस अहद में अक्सर गौरियों के दो नाम होते थे। एक तो देनी हवाले से खिताब या लक़ब होता था और दूसरा नाम लक़ब या खिताब ओहदे में तरक्की के साथ तब्दील भी कर लिया जाता था। चुनांचे उन दोनों भाइयों के नाम मोहम्मद ही थे। अलबत्ता देनी खिताब बड़े का पहले शम्सुद्दीन था और फिर बरसर इक़्तिदार आकर उसने गैसुद्दीन का लक़ब इख्तियार किया, जबकि छोटे का पहला लक़ब शहाबुद्दीन था। चूंकि शहाबुद्दीन मोहम्मद फौजों का सिपह सालार आज़म था और उसने हिंदुस्तान पर हमलों का आगाज ऐसे वक्त में किया जबकि उसका खिताब शहाबुद्दीन था, इसलिए अक्सर पुराने हिंदुस्तानी मौर्रिखों मसलन फरिश्ता और दूसरों ने उसे हमेशा शहाबुद्दीन गौरी लिखा है। लेकिन हकीकत यह है कि जब गैसुद्दीन मोहम्मद ने गजनी पर कब्जा कर लिया और शहाबुद्दीन मोहम्मद को गजनी का हुक्मरान मुकर्रर किया तो उसने शहाबुद्दीन को मजालुद्दीन का खिताब अता किया। गोया अब उसका नाम मुतसुद्दीन मोहम्मद गौरी था। इस पस मंजर में इसका पूरा नाम सुल्तान शहाबुद्दीन मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी वल्द बहाउद्दीन साम गौरी बनता है। उसी को सुल्तान मोहम्मद गौरी के नाम से याद किया जाता है। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने वादी सिंध पर पहला हमला 572 दो चश्मे 1174 हमजा में किया। गौरी के हमलों के वक्त गजनियों का इक़्तिदार वादी सिंध के दूर दराज इलाकों से सिमट कर लाहौर और इसके गर्दो नवा तक महदूद हो चुका था। फ़िल हकीकत अरज़ पाकिस्तान का पूरा इलाका मुख्तलिफ इलाकाई वहदतों में मुनक़सिम था, जिनमें से अक्सर जगह तर्क और अफ़गान हाकिम बरसर इक़्तिदार थे और बाज़ जगह मकामी हिंदू राजे भी थे। पेशावर का इलाका बहरहाल गजनियों की इताअत करता था। पुराने माखज़ में है कि रियासत मुल्तान में करामतियों की हुकूमत थी।
दरअसल ये इस्माइली शिया थे जो सुल्तान महमूद की वफात के बाद दोबारा बरसर इक़्तिदार आ गए थे। उच में एक भटकी राजपूत हिंदू राजा हुकूमत करता था। सिंध पर समरा खानदान की हुकूमत थी। मोहम्मद गौरी की असल कामयाबी ये थी कि इसने सिर्फ वादी सिंध नहीं बल्कि मौजूदा भारत के मरकजी इलाकों तक को फतह करके दिल्ली में हुकूमत कायम की। यूं वादी सिंध तक दिल्ली के मातहत आ गई। गौरी की अहम तरीन जंगें भी भारतीय इलाकों में हुई, यानी तरान का मैदान जो था नैसर से 14 मील दूर है। यहाँ गौरी ने 2 अहम जंगें लड़े और हमेशा के लिए हिंदू जागीरदार राजों की जंगी मशीनरी को कुचल दिया। वापसी पर 1206 में खोखरों ने शहीद कर दिया। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।